आज का राशि क्लास है 28 फरवरी 1967। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब भागीरथ गंगा कैसे लावेंगे? तुम तो ज्ञान गंगाएं हो, तो तुम पतित पावनी भी हो। पतितों को पावन बनाती हो। और तुम गंगाएं सागर से निकली हो। भागीरथ गंगा लाए और गंगा निकली सागर से। अब सागर सबके साथ तो बात नहीं करेंगे। करते हैं क्या? सागर से गंगाओं का निकाल कैसे होता है? ये बात भी जब कोई समझे, फिर भी तो मेहनत है। ये अभिमान टूटता ही नहीं, समय लग जाता है। तुम बच्चे खुद भी जानते हो, कर्मातीत अवस्था को पाना मुश्किल है। कर्मातीत अवस्था जब हो जाएगी, फिर तो रह नहीं सकेंगे। कोई भी मरे, कुछ भी हो, बुद्धि में रहेगा कि बाबा तो है ना। इस बात की चिंता। उनका तो डायरेक्शन बुद्धि में है कि कुछ भी हो जाए, हमको तो एक बाबा को ही याद करना है। लौकिक बाप हो या न हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब पावन तो तुम ज्ञान गंगाओं को बनना है। गंगाएं पावन बने तो पतितों को पावन बनावे। कुछ भी हो, तुम्हारा तो धंधा चलेगा ना। तुम सेंटर्स बंद नहीं कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जावे, तुम बच्चों का काम ही है ये पतितों को पावन बनाने का धंधा। और शिव बाबा की याद में रहना। बाकी शिव बाबा का एक मुकर्रर रथ तो ब्रह्मा ही है। एक मुकर्रर रथ तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। कौन सा ब्रह्मा है जो एक मुकर्रर रथ है? आज में भी मुकर्रर था, मध्य में भी मुकर्रर होता है और अंत तक मुकर्रर रहता है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तुम कह सकते हो कि बाप ही बच्चों द्वारा कराए रहे हैं और बाप कोई भी बच्चों में प्रवेश करके पढ़ाई सकते हैं।
शिव बाबा ने किस में प्रवेश किया? शूद्र में प्रवेश किया या ब्राह्मण में प्रवेश किया? बाप को तो शूद्र में ही प्रवेश करना पड़ता है। उस समय जब बाप प्रवेश करते हैं तो शूद्र वर्ण ही होता है ना। जब प्रवेश करते हैं तो नाम बदल देते हैं, एडाप्ट किया जाता है ना। तो ये बातें शास्त्रों की है और शास्त्रों में ये बात ना समझने के कारण मुझसे है। ब्रह्मा है, माना ब्रह्मा से ब्राह्मण है और वही ब्राह्मण बनते हैं फिर फरिश्ता। फरिश्ता जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, मोह के बंधन खलास हो जाते हैं। जो पहले पहले ब्राह्मण बनते वही फिर पहले फरिश्ता बनते हैं। जो फरिश्ता संपूर्ण ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तुम सात फरिश्ता बनते हो, बाद में फिर देवता बनते हो। फरिश्ता नाम भी तो होता है ना। जो भी सूक्ष्म वतनवासी होते हैं वो फरिश्ता है। जगदम्बा ब्राह्मणी है, वो जगदम्बा फिर फरिश्ता बनी है। जो फरिश्ताएं बनते हैं वो फिर देवताएं भी बनते हैं। ओम शांति। ये है 1 मार्च 1967 का प्रातः क्लास। शिव भगवान वाद, इनका नाम तो शिव नहीं है। इनका जिनमें भी प्रवेश करते हैं उनका नाम शिव नहीं है। इनका नाम ब्रह्मा है और इन द्वारा बात करते हैं। इनके द्वारा जो भी ब्रह्मा नामधारी है उनके द्वारा शिव भगवान बात। ये तो बहुत बार समझाया है। कोई भी मनुष्य को या देवताओं को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं कहा जा सकता। जिनका कोई भी आकार है अथवा साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा जाता है बेहद के बाप को। अब ये भगवान क्या चीज है ये कोई को भी पता नहीं। नेति नेति करते आए हैं अर्थात हम इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। क्या जानते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ और जिस रूप में भी पाठ बजाए रहा हूँ उस स्वरूप को जानते हैं।
भगवान कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा कहती है भगवान। अब आत्मा भी तो बिंदी है ना, तो जरूर बात भी बिंदी होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास 25-30 वर्ष के बच्चे भी ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते हैं कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। न जानने के कारण फिर मुझसे हैं कि हम बिंदी आत्मा को कैसे याद करें। कुछ भी नहीं समझते, और कोई तो बहुत अच्छी रीति समझते हैं। बाप को याद करते हैं। ये बेहद का बाप सच्चा हीरा है। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। तो ये जो बाप है उनको कौन सी डिब्बी में डाला जाता है? कोई के पास बहुत अच्छे हीरे होते हैं तो उनको दिखाने के लिए फिर सोने चांदी की डिब्बी में डाल करके दिखाते हैं। हीरे को तो जवाहर ही जानेगा, और कोई तो नहीं जान सकते। झूठे हीरे दिए जावे तो भी किसी को पता नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत हैं जो ठगाए जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं जो ठगाए जाने वाले हैं। सच्चे हीरे की परख सबको नहीं होती है। अभी सच्चा बाप आया हुआ है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं। कौन कौन झूठे ऐसे हैं? ऐसे ऐसे झूठे जो मनुष्यों को पता भी नहीं पड़ता है। गाया भी जाता है सत्य की बेड़ी डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। झूठ की बेड़ी हिलती भी नहीं है, और सत्य की बेड़ी हिलती है डुलती है लेकिन डूब नहीं सकती। इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं। इनको जो भी रामकृष्ण की बेड़ी है, इनका खेवैया शिव बाप है, और उसमें बिठैया तुम बच्चे हो। इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ इस बेड़ी में बैठे वो बैठने वाले ही हिलाने की कोशिश करते हैं। बैठते भी इसी बेड़ी में है और हिलाते भी इसी बेड़ी को है। ट्रेटर गाए हुए हैं ना, ऐसे ट्रेटर बहुत निकलेंगे, जिनको धोती धोतियां भी कहते हैं। जो बोला है
दूतियां ऐसे ऐसे खराब काम करती है जो झूठी बातें सुना करके दूसरों की दिल खराब कर देती है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है, किसका कि भैया बाप आया हुआ है। बेड़ी कहो, जहाज कहो, उन सिखों ने तो कह दिया है नानक चाप जहाज। हिंदुओं के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है शंकर चाप जहाज। आप वो जानते तो है नहीं कि वो कौन सा जहाज है, कौन सा बेड़ा है। यही चरण उतरे पार नर, जिस जहाजी बेड़े का आधार लेकर के मनुष्य पार जाते हैं। वो बागवान भी है ना। बाप ने समझाया है ये सारा ही कांटों का जंगल है। कांटों का जंगल है क्योंकि सांप पतित है। इतना झूठ है। सच्चे बाप को कोई विरला ही पहचान पाते हैं। जो यहाँ रहने वाले हैं वो भी बाप को नहीं जानते। दूसरी मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, क्योंकि पूरी पहचान नहीं है। क्योंकि बाप गुप्त पाठधारी है। गुप्त में रह करके पाठ बजाता है। अब भगवान को याद तो सभी करते हैं, ये भी जानते हैं कि वो निराकार है। निराकारी स्टेज में रहते हैं, माना परमधाम में रहते हैं। अब हो तो तुम भी निराकारी आत्मा। अभी यहाँ साकार में बैठे बैठे भूल गए हो क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। ये स्मृति स्थायी नहीं रहती है। साकार में रहते रहते साकार याद आ जाता है। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। इनको नहीं, इनको ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ये इनको नहीं कहा जाता परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता है, माना संसद की वाणी है, आने वाले भविष्य पाठ की तरफ इशारा किया। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, माना ही परमात्मा। ये तो समझानी बिल्कुल सहज है। कैसी आत्मा? परम पाठधारी आत्मा। इनके बीच में परम, जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं, उन 500 करोड़ पाठधारी मनुष्य आत्माओं में परम पाठधारी आत्मा परम पिता अर्थात परे पे परे रहने वाला। तुमको कहा जाता आत्मा, तुमको परम नहीं कहा जाता, क्योंकि तुम तो पुनर्जन्म में आते हो।
यहाँ शूटिंग पीरियड में भी तुम पुनर्जन्म में आते हो। घड़ी घड़ी मृत्यु होती है नित्य रूपी, घड़ी घड़ी जन्म होता है नित्य रूपी। इसलिए जन्म मरण के चक्र में तुम आते हो। परम पिता परमात्मा पाठधारी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदियां पतित पावनी हैं। इन नदियों में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। अब भक्ति मार्ग में ये भी किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको क्या चाहिए। नदियां चाहिए, तीर्थ चाहिए, पहाड़ चाहिए, मूर्तियां चाहिए, क्या चाहिए? तो कह देते हैं हमको मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुख होने के कारण बहुत तंग हुए पड़े हैं। तो कहते हैं हमको दुखों से मुक्ति चाहिए, और वो भी कह देते हैं सदा काल की मुक्ति। अब तुम जब सतयुग में होंगे तो वहाँ कोई मोक्ष थोड़े ही मांगेंगे, क्योंकि वहाँ तो दुख होता ही नहीं है। यहाँ अपार दुख है, तो इन अपार दुखों से मुक्ति चाहते हो। वहाँ सतयुग में भगवान को कोई बुलाते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई दुखी नहीं होते हैं। और यहाँ तो कितना बुलाते हैं, दुख होने के कारण बुलाते हैं। अब भक्ति करने से कोई दुख का हरण नहीं हो सकता। भक्ति हजारों साल से करते चले आ रहे हैं, और दुनिया का दुख बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि भक्ति अनेक सिरों से आती है। माना रावण से आती है। रावण को अनेक सिर होते हैं, और ज्ञान एक सत्य बाप से आता है। ज्ञान देने वाला है एक, और भक्ति सिखाने वाले हैं अनेक। इसलिए भक्ति से दुख और एक बाप से सुख। इसलिए स्लोगन दिया है तुम बच्चों को, एक बाप है सदगति दाता, और बाकी सब मनुष्य गुरु है दुर्गति दाता। परंतु ये भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। नहीं बैठता है तो औरों को बाप बनाए लेते हैं, क्योंकि सच्चे हीरे को पहचान नहीं पाते हैं। अब भले कोई सारा दिन सारी रात बैठ करके राम नाम जपे, तो भी दुखों का हरण नहीं हो सकता। ये है ही रावण राज्य। इस रावण राज्य में दुख तो जैसे गले में बांधा हुआ है। गाते भी रहते, सुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसका मतलब जरूर पहले कभी सुख था, जहाँ कोई सिमरन नहीं करते थे, कोई भगवान कोई स्मरण नहीं करते थे। अभी दुख है। सुख था सत्य युग में,
सत्य युग एक सत्य बाप के द्वारा स्थापन होता है और झूठ युग अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन होता है। झूठ के रूप है अनेक और सत्य का रूप है एक। कह देते हैं सत्संग, अब वास्तव में कोई सत्संग होते नहीं है। सत्य तो एक बाप ही है। वो बाप जब आते तब सच्चा सत्संग शुरू होता है। सत्य ज्ञान सुनाते हैं और बाकी सब झूठी बातें सुनाते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। इस दुनिया में पहला नंबर है ये अभिमान का कांटा, फिर है काम विकार का कांटा। अभी तुमको तो चलना है शांति धाम, जहाँ देह नहीं होगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई विकार नहीं होगा। निराकारी स्टेज माना निर्विकारी स्टेज, कोई विकार नहीं होगा। तो ऐसे अपने घर को और राजधानी को याद करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ घर को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे, नहीं। घर के साथ साथ बाप को भी याद करना पड़ेगा। वो कहते हैं माम एकम याद करो। अरे तो घर को याद करें या बाप को याद करें या सुखधाम को याद करें? कभी कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। कभी कहते हैं तीन तीन को याद करो। आखिर असलियत क्या है? जरूर असलियत यही है कि जो एक है, जिसकी पहचान में बड़ा रोला समाया हुआ है। माया रोला डाल देती है कि वो एक हमारा धाम भी है, क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल बाप रहता है। वो हमारा शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। ये संगम युग में तीनों ही रूप एक में इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो कहते हैं माम एकम याद करो, माने कोई एक पर्सनालिटी है जिसकी स्मृति में आने से सुख का शांति का तुरंत अनुभव होता है। पहचान होती है तो अनुभव होता है, पहचान नहीं होती है तो अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान का कमाल है और तो कोई पतित पावन नहीं है। जिसकी स्मृति मात्र से मन पवित्र हो जाता है, जिसके दर्शन मात्र से मन पवित्र हो जाता है, दृष्टि से वृष्टि सुधर जाती है, ऐसे पतित पावन बाप को याद करो। तुम पतित पावन बाप को ही तो कहते हो, नदियों को भी नहीं कहते,
तीर्थों को भी नहीं कहते, तो बाप को याद करना पड़ेगा। वो बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई दूजम को याद मत करो। मुझे तुम बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा के तन में आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, ब्रह्मा को भी ले जाओ और बाद में हम पतित बनते रहेंगे। नहीं, आओ माना तुम्हारे संग के रंग में आकर के हम पतित से पावन बनेंगे। अनेकों के संग के रंग में आने से हम पावन देवता से पतित बन पड़े। अब तुम आते हो तो हम पावन बनते हैं। बाबा आकर के पावन बनाते हैं ना, और पावन बनाने के लिए पहले ज्ञान देते हैं। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माना सच्चाई का ज्ञान देते हैं। सत्य क्या है, तुम आत्मा क्या हो, परमात्मा बाप क्या है, और ये सृष्टि क्या है। ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर के सुख देंगे। सुख का सागर सुख ही देंगे ना। पहली मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो समझाना पड़े कि बाप कोई आकर के प्रेरणा से नहीं समझावेंगे। वो गुरु लोग तो कहते हैं हमें भगवान ने प्रेरणा दी। अगर प्रेरणा से ही पढ़ाई हो सके तो फिर इस सृष्टि पर आने की दरकार ही क्या है। गीता ज्ञान सुनाने की दरकार क्या है। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। कौन मनाते हैं शिव जयंती? दुनिया वाले शिव जयंती मनाते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में मनाते हैं? दुनिया वाले तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती तो नहीं मनाते। तो किसके लिए बोला? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ब्राह्मण हैं जो मनाते रहते हैं 70वीं शिव जयंती। उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि शिव को इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिए 70 साल हो गए। अब ऐसा तो है नहीं। तो किसी तरफ कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती। जो भी चीज होगी उसका नाम भी होगा और रूप भी होगा। ये कह देते हैं भीतर में है, भीतर में है। भीतर माने मिट्टी का ढेला। मिट्टी के ढेले को जैसे ठोकर लगती है तो थोड़ी सी ठोकर मात्र से मिट्टी का ढोला टूट जाता है। ऐसी माया की ठोकर खाने वाले जो मिट्टी के ढेले के समान आत्माएं पुरुषार्थी हैं, उनको भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। भीतर में है, भीत माना दीवाल, मानो
और जो ज्ञान मार्ग में दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद भगवान बाप को पहचानते हैं, न दूसरों को पहचानने देते हैं, ऐसे भीतर बुद्धियों को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। ब्रह्मा भी ऊपर आवे तो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अनेक मतें हो गई ना। आप समझाते कि तुमको रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाई दी है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर के नमन करते हैं, और कोई तो बड़े नास्तिक होते हैं, देवताओं को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते। किसी को भी नहीं मानते। अब यहाँ बाप के पास तो ब्राह्मण ही आवेंगे, दूसरे नहीं आवेंगे, भगत नहीं आवेंगे, नास्तिक नहीं आवेंगे। बाप के नजदीक तो जो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने होंगे, जिन्होंने बाप ब्रह्मा के द्वारा सुप्रीम सोल को पहचाना है, वो ही नजदीक आते हैं। जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, शूटिंग पीरियड में भी 5000 वर्ष पहले समझाया था, वो ही आवेंगे। मना कौन आवेंगे? जो यज्ञ के आज में आए थे, जो सूर्यवंशी बच्चे थे, लास्ट में वही बच्चे आते हैं और बाप को पहचानते हैं, और ब्राह्मण बनने के बाद, शिक्षा लेने के बाद ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं? ब्रह्मा तो अनेक हो गए, यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा थे, नामधारी तो थे ना। तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं? जरूर कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा भी अलौकिक ठहरा और प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। कहाँ मशहूर है? प्रजापिता ब्रह्मा शास्त्रों में मशहूर है। शास्त्रों में इसका नाम क्या दिया हुआ है? प्रजापति। ये संपन्न स्टेज का गायन है। आज की स्टेज का नाम है प्रजापिता, क्योंकि ज्ञान का बीजारोपण करता है, इसलिए पिता है। और अंत में बच्चों को नंबरवार वर्षा देता है, मुक्ति का वर्षा देता है, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, और बच्चों का रक्षण करता है। पार्थी का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। किससे रक्षा करने वाला? गीता में लिखा है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। किससे रक्षा करने के लिए आता हूँ? जो असाधु है, सवाधु है, स्वार्थी है, संसार के भोले वाले प्राणियों को खा जाने वाले हैं, राक्षस संप्रदाय है। ऐसों
से रक्षा करने के लिए आता है। इसलिए रक्षा करने के आधार पर उसका नाम प्रजापिता से बदल करके प्रजापति पड़ जाता है। पति माना ही रक्षा करने वाला। तो प्रजापिता ब्रह्म है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम ब्राह्मण धर्म में आए हो, सूत्र धर्म से तुम निकल आए हो, आगे सूत्र धर्म में थे, फिर अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके फिर ब्राह्मण को देवता बनाया जाता है। हिंदुओं को मुसलमान काफर कहते हैं। क्या कहते हैं? काफर। कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, माथा टिकाते रहते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, कहीं देवताओं के मंदिर में जाते हैं, कहीं देवियों के मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में ठिकानों में कहाँ कहाँ माथा टिकाते रहते हैं। ये हिंदुओं का जैसे कोई अपना धर्म ही नहीं होता। हिस्ट्री कहती है कि हिंदू कहीं मुसलमान धर्म में चले गए, कहीं क्रिश्चियन धर्म में चले गए, कई हिंदू बौद्ध बन गए, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। माने उन्हें अपने धर्म का पता ही नहीं है, कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, इसलिए उनका नाम काफर दे दिया है। भटकते हैं क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते, अपने धर्म पिता को नहीं जानते, अपनी असलियत को नहीं पहचानते। कब किसी को मानेंगे और कब किसी को मानेंगे। बहुत उसके पास जाते रहेंगे। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? अनेकों के पास भटकने की शूटिंग कहाँ होती है? इस संगम युग में ही ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं। वो भगवानों को अपना बाप समझ करके बैठ जाते हैं। कोई दक्षिण भारत का भगवान निकलता है, कोई ठेठ उत्तर भारत का भगवान निकलता है, कोई पश्चिम भारत का भगवान निकलता है, कोई मध्य भारत में से भगवान निकल पड़ता है। भांति भांति के बाप बन करके बैठ जाते हैं। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, विदेशी और विधर्मी, वो कब दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। यहाँ भी जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे, सूर्यवंशी घराने के होंगे, वो कब एक बाप को छोड़ करके दूसरों की चरण में नहीं जाएंगे। आजकल सन्यासी लोग इन क्रिश्चियंस को भी ठगते रहते हैं कि चलो तुमको भारत का राजयोग सिखलावे। बहुत विदेशियों को ठगते रहते हैं। अभी तुम तो सिद्ध करके बतलाते हो कि भगवान बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। एक दिन ऐसा भी आवेगा, अखबारों में भी निकलेगा कि भगवान बाप प्रैक्टिकल में आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे, दुखी से सुखी बन जाएंगे।
अशांत से शांत बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तो अखबार द्वारा भी ये आवाज कानों में पड़ेगा। अखबार तो सारी दुनिया में जाता है। अखबारों में तो कहाँ कहाँ के समाचार आते रहते हैं। तुम अभी भी जान सकते हो कि भगवान वाचे परमपिता परमात्मा से कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। एक तो पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। कहने वाले सिर्फ कहेंगे तो लोग मान जाएंगे। एक तरफ कहें कि इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है और दूसरी तरफ ढोल मजीरा बजाते रहे, नाच गाना करते रहे, कंक्रीट के महल बनाते रहे, अंडरग्राउंड बनाते रहे, तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा कि विनाश सामने खड़ा है? नहीं बैठेगा। तुम बच्चे इस बात को समझा रहे हो क्या कि विनाश सामने खड़ा है, तो तुम्हारी कथनी और करनी एक होगी तो लोग समझेंगे। अगर तुम्हारी कथनी करने में भी विरोधाभास दिखाई देगा तो लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम बच्चे सारी सृष्टि के बीज हो। तो देखो, इस पतित दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है और ये विनाश जरूर होना है। ये बात सभी को पक्की हो जाएगी। सभी को पहले पक्की होगी, दुनिया वालों को पहले पक्की होगी, ये पहले ब्राह्मण बच्चों को पक्की होगी। पहले तो जो असल सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, यज्ञ के आदि वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में ये बैठेगा। प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई देगा कि विनाश सामने खड़ा हुआ है, फिर सबको पक्का हो जाएगा। रिहर्सल होती रहेगी, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, शूटिंग कहो, ये अंत तक चलती रहेगी। कब तक? जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो तब तक रिहर्सल रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। क्या? जितनी जितनी राजधानी स्थापन होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। अगर एक की बुद्धि में राजधानी पक्की स्थापन हो गई, नई दुनिया का नक्शा बिल्कुल फिट बैठ गया बुद्धि में, तो वो एक की दृष्टि के आधार पर इस पुरानी सृष्टि का जैसे विनाश हुआ पड़ा है, आंख मुए मर गई दुनिया, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। ये आपके एक आदि जरूर होनी है। ये आत्मकेक पहले स्थूल रूप में होंगी, आत्मकेक का स्थूल रूप सामने आवेगा, या पहले बुद्ध रूपी धरणी ब्राह्मणों की ये लेगी। पहले ब्राह्मणों की बुद्ध रूपी धरणी ही लेगी, और जो भी बड़े बड़े ब्राह्मणों के संगठन बने पड़े हैं, संगठन रूपी किले महल मानिया बने पड़े हैं,
अनेक मंजिल के महल बने पड़े हैं, एक के ऊपर एक महल बैठे हुए हैं संगठन के रूप में, वो सब धराशायी हो जाएंगे। एक तरफ बम गिरेंगे, पहले स्थूल बम गिरेंगे या पहले ज्ञान के बम गिरेंगे? पहले ज्ञान के बम गिरेंगे। दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, अर्थक्वेक होगा, बाढ़ आवेगी, वो तो स्थूल पानी की स्थूल बाढ़ होती है। ये ज्ञान जल का भी फैलाव है। जब ज्ञान जल का फैलाव आवेगा तो उसमें देवान की धूल की मिट्टी मिली हुई होगी। अनेक धर्म संप्रदाय वाले अपनी अपनी निश्चय ज्ञान में करके ज्ञान का फैलाव लाने के निमित्त बन जाएंगे। ये नदियां बहुत बोड़ कर देवेंगी, क्योंकि देह अभिमानी की मिट्टी से भरी पूरी होंगी। ज्ञान सागर में जब नदी मिलेगी तो शुद्ध हो जाएगी। कचरा सारा शान सागर में मिल जाएगा, और कचरा मिल जाने के बाद जो नदियां सागर से मिलेंगी वो नदियां नाला नहीं कही जाएंगी, पतित पावनी नदियां कही जाएंगी, क्योंकि पतित पावन बाप के कार्य में सहयोगी बनेगी। विधर्मियों के संपर्क में आती है, संसर्ग में आती है, तो पतितों को पावन नहीं बनाती और ही पतित बनाए देती है। और भगवान बाप ज्ञान सागर के संपर्क में आवेंगी तो गंगा पतितों को पावन बनाने वाली बन जाती है। उन्होंने तो दिल में बनाई हुई है, राम तेरी गंगा मैली। उनको पता ही नहीं है कि गंगा कब मैली होती है, किनके संपर्क में आने से गंगा मैली होती है, और कब भगवान बाप के संपर्क में आने से गंगा उजली होती है। भगवान बाप उस गंगा को अपने सर पर धारण करते हैं। वो बहुत सर्वसेवल बच्चा होता है, बाप की दुकान को संभालने वाला होता है, तो सारा आंखों पर रखा जाता है। तो अभी बाप कहते हैं ये विनाश सामने खड़ा हुआ है, अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। बेहद में अन्न किसे कहा जाता है? ज्ञान जल है, पेय है, और अन्न है याद। याद का भोजन कहो, अन्न कहो। एक है शुद्ध याद, एक बाप दूसरा न कोई, और दूसरी है विचारी याद, अनेकों की याद। तो जो अनेकों की याद आती है वो जैसे खाद पड़ी हुई है। आज की धरणी में जैसे खाद पड़ती है तो धरणी बर्बाद होती जाती है, विचारणी बनती जाती है, और अन्न में दोष पैदा हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक बाप की याद ऐसी है जो सात बीमारियों को खलास कर देगी। धरणी का परिष्करण हो जाएगा और धरणी शुद्ध अनाज देगी।
तन भी शुद्ध बनेगा और मन भी शुद्ध बनेगा। मन के अंदर जो भी वाइब्रेशन चलेंगे, जो भी संकल्प चलेंगे, वो सब संकल्प चलेंगे। जिन सब संकल्पों से सत्य युग की दुनिया की स्थापना होगी। अभी तो ऐसा टाइम आने वाला है कि जो असली अन्न देने वाला बाप है वो बिल्कुल गुप्त हो जाएगा। जिस बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, वो बाप गुप्त हो जाएगा तो याद का अन्न भी नहीं मिलेगा। आंखें जिसको देखती है उसकी नेचुरल याद आती है। दुनिया दिखाई पड़ेगी तो दुनिया याद आवेगी। बाप ही दिखाई पड़ेगा तो बाप ही याद आवेगा। और बाप जब गुप्त हो जाएगा तो जो अन्न असली अन्न है, सात्विक अन्न, वो मिलना बंद हो जाएगा। विदेशों के स्टीमर आज भी नहीं आवेंगे। ये विदेशों से अनाज अंदर आ जावे, विदेशी अन्न भी नहीं मिलेगा और भारत का अन्न भी नहीं मिलेगा। विदेशी अन्न का मतलब ये है कि जो विदेशी धर्म पिताएं बाप बन करके बैठते हैं, उनका भी सहयोग नहीं मिलेगा तो फैमन पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। जो भूख हड़ताल करते हैं वो तो फिर भी पानी, शहद आदि कुछ न कुछ लेते तो है ना, तो उनकी भूख हड़ताल चलती रहती है। भले वजन में हल्के हो जाते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक सुकेत होगी। कन्याओं माताओं रूपी धरणी हिल पड़ेगी। ऐसे ऐसे ग्लानि के बम फूटेंगे जिनमें बाप की ही ग्लानि भरी हुई होगी। उन बम के फूटने से जो बैठा हुआ निश्चय है वो उखड़ जाएगा, धरणी हिल जाएगी। अचानक असुकेप होते रहेंगे। असुकेप होगा तो बड़ी बड़ी महलमारियां, अटारियां, संगठन रूपी किले धराशायी हो जाएंगे, ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। ये विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे? कि इस दुनिया का विनाश होना है। ये बाप ही आकर के बताते हैं कि मैं जब आता हूँ तो दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। नई दुनिया की स्थापना भी होती है और पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। इसलिए वह साधु संत आदि सिर्फ राम राम मुख से कहते रहते हैं। राम राम मुख से कहते हैं और हाथ में माला फेरते हैं। बाप कहते हैं आप बुद्ध रूपी हाथ में एक राम को याद करो। माला फेरने की बात नहीं है। वो साधु संत तो भगवान को जानते नहीं है। तुम तो उस एक राम को जानते हो। जो भगवान है
उसके लिए तो गायन है, यही जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। उन भगवान के आने का भी अपना समय है। आते हैं तो सब नहीं पहचान पाते, नंबरवार पहचान होती है, फिर भी माया बाई लोरा डाल देती है। इस बूढ़े तन में आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नाली सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी सबको वापस जाना है। इस बात में तो सबको खुश होना चाहिए कि हम इस जंजाल की दुनिया को छोड़ करके शांति की दुनिया में वापस जाते हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं ना, परंतु शांति देवा कौन है ये नहीं जानते। पहले शांति धाम, बाद में सुख धाम, और बाद में दुख धाम। कौन सा धाम पहले तैयार होता है? पहले शांति धाम। सारी दुनिया शांति का अनुभव करेगी तो शांति धाम जो बनेगा, उस शांति धाम का अधिष्ठाता भी तो कोई होगा ना। 3 पुरियां भी बनाई है, शंकरपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी दुखधाम की ओर है, माना दुखधाम का अधिष्ठाता। विष्णुपुरी सुखधाम का अधिष्ठाता है, और शंकरपुरी में शांति धाम का अधिष्ठाता शांति देवा बैठा हुआ है। जब तक शांति न मिले तब तक सुख की कोई वैल्यू नहीं होगी। पहले शांति दाता बाप से शांति लेनी पड़े तो हम सब अभी शांति धाम जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।